यह केवल एक क्रिया नहीं, संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है। शून्य से सृष्टि तक, माँ का पथ। एक दिन यूं ही मन में माँ को रचने का भाव आया और मैंने इस भाव को अपनी कला के माध्यम से माँ के स्वरूप को रचने की कोशिश की। इस कला को रचने में मुझे पूरे 5 महीने लगे। हर रेखा, हर रूप, हर प्रतीक के पीछे मेरी साधना और माँ के प्रति मेरी अंतरात्मा का भाव जुड़ा है। आइए मैं आपको अपनी इस रचना के हर हिस्से की यात्रा पर ले चलती हूँ। यह केवल एक चित्र नहीं, माँ के दिव्य स्वरूप की अनुभूति है। इस कला को मैंने उस समय रचा था जब मेरी पहली बेटी का जन्म हुआ था। एक माँ के रूप में वह मेरा पहला जन्म था और आज 2 प्यारी बेटियों की माँ होने के नाते यह चित्र मेरे लिए और भी गहरा और आत्मीय है। इस चित्र को बनाते समय मैंने अपने भीतर की माँ से भी संवाद किया। यह मेरी व्यक्तिगत यात्रा है, एक स्त्री से माँ बनने तक, एक साधारण इंसान से सृष्टि का वाहक बनने तक। This is my personal journey from a woman to a mother, from a mere human to a bearer of creation. इस संग्रह की हर रचना मातृत्व के विविध रूपों को दर्शाती है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित देवियों के प्रतीकात्मक रूपों से प्रेरित है, जैसे माँ दुर्गा का साहस और रक्षण, माँ सरस्वती का ज्ञान और सृजन, माँ लक्ष्मी की समृद्धि और आशीर्वाद, तथा माँ पार्वती की करुणा और सहनशीलता। ये देवियाँ प्रत्येक माँ के भीतर विराजमान आंतरिक शक्ति और प्रेम का जीवंत प्रतीक है। पद्मासन में माँ धारण शक्ति का प्रतीक, अ सिंबल ऑफ कंटेनमेंट एंड स्टेबिलिटी। माँ पद्मासन में स्थिर है, स्थिर, शांत, फिर भी भीतर से अनंत ऊर्जा से भरपूर। जैसे कमल जल पर होते हुए भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही माँ संसार की हलचलों के बीच अपनी करुणा, कंपैशन और धैर्य, पेशेंस में अडिग रहती है। उनकी मौन मुद्रा ही उनका मंत्र है, उनका मौन ही उनकी महाशक्ति है। ऊपर और नीचे अंकित ओम, ब्रह्मनाद का स्रोत, द सोर्स ऑफ कॉस्मिक साउंड। माँ के मस्तक के ऊपर और चरणों के नीचे अंकित ओम केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि उसी ब्रह्मनाद, प्रीमॉर्डियल साउंड का प्रतीक है, जिससे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है। माँ का शरीर नादमय है, हर धड़कन में ब्रह्म का कंपन है। उनके भीतर ही सृष्टि का प्रारंभ और समापन दोनों है। माँ का तीसरा नेत्र चेतना का द्वार, गेटवे टू कॉन्शियसनेस। माँ के ललाट पर स्थिर तीसरा नेत्र चेतना और जागरूकता, विच इज अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। यह नेत्र उस अनदेखे को भी देखता है जो कभी व्यक्त नहीं हुआ। यह नेत्र क्रोध से नहीं, करुणा और सहजता से संचालित होता है। माँ बिना बोले, बिना पूछे सब जानती है। मेरी कला में माँ के सिर के चारों ओर मंत्र अंकित है, जैसे वेद स्वयं माँ के हृदय से आ रही हो। माँ केवल एक रूप नहीं, वेदवाणी है, वैदिक साउंड। उनके चारों ओर अंकित यह मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह दुर्गा सप्तशती के अंश है। यह मंत्र उस देवी की स्तुति है जो समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में, करुणा के रूप में और मातृत्व के रूप में विराजमान है। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जो पुराण का हिस्सा है और जिसमें 700 श्लोकों के माध्यम से माँ दुर्गा की महिमा का गान होता है, तब हम उसी प्रीमॉर्डल एनर्जी
आदि शक्ति को प्रणाम करते हैं, जो हर रूप में, हर चेतना में और हर सृष्टि में व्याप्त है। मेरी इस कला में यह मंत्र माँ के सिर के चारों ओर वैसे ही अंकित है जैसे माँ के हृदय में स्वतः प्रकट हुई ब्रह्म वाणी हो। यह केवल शब्द नहीं, माँ की चेतना के कंपन है। त्रिदेवियों का समावेश, द प्रेजेंस ऑफ त्रिदेवी, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती। मेरी इस कला में मैंने माँ के भीतर त्रिदेवी का दिव्य समावेश दर्शाने का प्रयास किया है। माँ केवल एक रूप नहीं, वे स्वयं संपूर्ण सृष्टि का सार है। जब माँ रक्षक बनकर हमें भय और संकट से सुरक्षित करती है, वो दुर्गा का स्वरूप धारण करती है, दुष्टों का संहार करती है, हमारे जीवन में साहस और शक्ति का संचार करती है। जब माँ क्रोध और विकरालता, रेज एंड फियर्सनेस के रूप में हमें हमारे भीतर की आवाज़ और अज्ञानता, विच इज़ इग्नोरेंस, अहंकार, ईगो और तमस का नाश करती है, तो वो काली बन जाती है, जो अंधकार को निगलकर भीतर उल्लास फैलाती है। और जब माँ ज्ञान, संगीत, कला और चेतना, नॉलेज, म्यूज़िक, आर्ट एंड कॉन्शियसनेस के रूप में हमारे जीवन में प्रवाहित होती है, तो वो सरस्वती का रूप लेती है, जो हमारे मन, वाणी और बुद्धि को शुद्ध और प्रबुद्ध करती है। माँ के हृदय में ये तीनों रूप सदा जागृत है। वो कब दुर्गा है, कब काली, कब सरस्वती, ये समय, परिस्थिति और भाव पर निर्भर है। माँ और शिशु, सृष्टि का प्रथम संवाद, द फर्स्ट डायलॉग ऑफ क्रिएशन। इस दृश्य में माँ अपने शिशु को स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। यह केवल एक क्रिया नहीं, यह सृष्टि का सबसे पहला, सबसे पवित्र संवाद है। यह वह क्षण है जब माँ के स्तनों से केवल दूध नहीं, बल्कि वात्सल्य, अफेक्शन, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, संस्कार, वैल्यूज एंड अमृतमयी ऊर्जा, डिवाइन नेक्टर का प्रवाह होता है। यह माँ और शिशु के बीच अनकहा संवाद है। माँ की गोद में शिशु केवल पेट नहीं भरता, बल्कि वह प्रेम, अपनापन और इस संसार में अपने होने का अर्थ भी सीखता है। माँ की कोख, जहाँ हर धड़कन है पहला संगीत, where every heartbeat is the first music। मेरी इस कला में माँ की कोख में एक शिशु दिखाया गया है। उस शिशु के पास वीणा है। यह केवल एक बांध नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि माँ की आवाज़, माँ की भावना, माँ के शब्द ही उस शिशु के लिए पहली धुन, फर्स्ट मेलोडी, पहला स्पर्श, फर्स्ट टच, पहला जीवन संवाद, फर्स्ट लाइफ डायलॉग होता है। जैसे सरस्वती ज्ञान और संगीत की देवी है, वैसे ही माँ अपने गर्भस्थ शिशु के लिए पहली गुरु, पहली सरस्वती बन जाती है। माँ अपने शिशु को अपनी भावनाओं, अपने स्पर्श, अपने प्रेम से ऐसे संरक्षित करती है जैसे कोई सबसे मधुर राग को अपनी सांसों में छुपा कर गा रहा हो। माँ की आवाज़ उस शिशु के लिए एक वीणा जैसी मधुर और कोमल, which is tender and melodious होती है, जो उसे जन्म से भी पहले प्रेम, सुरक्षा और संस्कार का संगीत देती है। गौ माता और बछड़ा, ममत्व का प्राकृतिक रूप, अ प्राइमल एक्सप्रेशन ऑफ मदरहुड। मेरी इस कला में गौ माता अपने बछड़े को स्नेह से दूध पिला रही है। यह केवल एक दृश्य नहीं है, बल्कि माँ के इस प्राकृतिक और निस्वार्थ रूप का प्रतिबिंब है, जो बिना कोई अपेक्षा के देती है, सहेजती है और मौन रहती है। गौ हमारी माँ है। भारतीय संस्कृति में गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि ममत्व, सेवा और पोषण का जीवंत रूप है। भगवत गीता और वेदों में भी गौ का उल्लेख
जीवन, प्रकृति और करुणा के प्रतीक के स्वरूप को मिलाता है। माँ प्रकृति की जीवंत चेतना। माँ के शरीर में नदी की धारा बह रही है, बालों में हवाएं लहरा रही है, त्वचा पर वनस्पतियाँ पल्लवित हो रही है। माँ स्वयं धरती है, वायु है, जल है, पंच तत्वों की सजीव प्रतिमा है। उनके भीतर ही ब्रह्मांड का धुन और गोद में विश्व की शांति है। यह चित्र केवल एक दृश्य नहीं, मेरी अपनी यात्रा, मेरी अपनी माँ और हर माँ के भीतर की उस अदृश्य शक्ति का सम्मान है। यह कला मेरी माँ को, धरती माँ को, गौ माँ को और उन सभी माँओं को समर्पित है जो सृष्टि को जन्म देती है और स्वयं पृष्ठभूमि में रह जाती है। माँ की कोख ही आत्मा का पहला घर है, माँ की गोद ही आत्मा की पहली शांति, और माँ की बाहों में छिपा है वह संपूर्ण ब्रह्मांड जहाँ जीवन, प्रेम और परम सत्य को ही जिया जाता है। यह कला केवल रंगों और रेखाओं का समागम नहीं, बल्कि एक माँ के भीतर छिपी ब्रह्मांड की यात्रा है, जहाँ हर भावना, हर स्पर्श, हर ध्वनि उस दिव्यता को जन्म देती है जिसे हम माँ कहते हैं। माँ स्वयं सृजन है, माँ स्वयं शांति है, माँ स्वयं शक्ति है, माँ स्वयं प्रथम संगीत, प्रथम संस्कार और प्रथम प्रेम है। हरि ओम।